सीईओ ने अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाया लेकिन पैसा नहीं दिया। वेट्रेस ने उसे रोका, उसे लगा कोई सड़क छाप आदमी है। गुस्सा होने के बजाय सीईओ ने उसे 30,000 का इनाम दिया। एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते सर, आप शायद बिल पे करना भूल गए। आप यहाँ पे नए हो? मैं इस रेस्टोरेंट में बिल नहीं पे करता। अच्छा, देखो मिस्टर, तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। जेब में पैसा है नहीं, आए बड़े। यहाँ के मालिक बनने का नाटक मत करो तुम। आई थिंक यू आर। दिखने में तो बिजनेसमैन टाइप के लगते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में हो। मैं ना ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो अमीर होने का नाटक करते हैं, पर जेब में तो रेंट देने के पैसे नहीं होते उनके पास। आपको शायद गलतफहमी हुई है। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है तो सामने वाली बिल्डिंग में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकती हूँ। इससे एम्बैरेसमेंट फील करने की कोई बात नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? अक्षा, क्या कर रही हो? जाने दीजिए सर, अच्छे घर का दिखता है। मैं बिल पे कर दूंगी, आपने इस पुलिस को मत बुलाइएगा। ए मिस्टर, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे होटल में खाना खाते हो, कम से कम पैसे लेकर तो चला करो। फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, और मुझे वापस कब तक करोगे तुम? देखो, मैं यहाँ सिर्फ एक वेट्रेस हूँ और मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ कोई दान पुण्य कर सकूँ। अक्षा, क्या बोली जा रही हो तुम? तुम्हें पता ये कौन है? हमारे बॉस हैं ये, इस रेस्टोरेंट के ऑनर है ये। क्या बॉस? आई एम सो सॉरी सर। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। किचन में मटेरियल प्रिपेयर करो, चलो। सॉरी सर। आई एम सॉरी सर, ये अनपढ़ गंवार देहाती लड़की है, नहीं आई है। यहाँ के तौर तरीके समझने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। और फिर वो आपको जानती भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही बोल गई सर। उसे नहीं पता कि यहाँ ये सब कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। मैं अभी उस नौकरी से निकालता हूँ सर। एक्सक्यूज मी यंग लेडी। आपकी बातें सुन के मुझे खुशी हुई। यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड योर कमिटमेंट टुवर्ड वर्क अमेजिंग। राकेश, फाइनेंस डिपार्टमेंट से 30,000 एज अ रिवॉर्ड फॉर हर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। आगे से ऐसे ही काम करते रहना। ये जान के भी मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे साथ रूड नहीं हुई। Humility is a great gesture, अक्षा। राइट सर। सर, वो पेंडेंट मिल गया है, देखिए। ये तो शना का पेंडेंट है। मिसेस पटेल आउट ऑफ टाउन है, मैं खुद जाता हूँ इस पेंडेंट को लेने के लिए। किसे मिलना है? ये विशाल ओबरॉय है, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर। कुछ काम था? आप इसे पहचानती हैं? ये पेंडेंट तो मेरी गोद ली हुई बेटी का है। आपके पास कैसे आया? मैं शना पटेल नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन में खो गई थी। उसी ने पहना था ये। कहीं यह हादसा 2004 का तो नहीं? मुझे मेरी बेटी 2004 में खेतों में मिली थी, बेहोशी की हालत में। बड़ी प्यारी बच्ची थी, मैं उसे अकेला छोड़ नहीं पाई। सर, लगता है ये सना पटेल की ही बात कर रही हैं। और जब वो हादसा हुआ था 2004 में, तब से ही सना पटेल गायब थी। क्या आपके पास उनकी कोई पुराने कपड़े या कोई बिलोंगिंग्स होंगी? क्या आप हमें दिखा सकती हैं? वो सब तो अब नहीं है, उसे बरसों बीत गए हैं। लेकिन हाँ, ये एक पेंडेंट ही था, उसके साथ रहा था। ये पेंडेंट तो उसे थोड़े दिन पहले ही। अक्षा है वो लड़की। हाँ, कहाँ है वो? यही रहती है। दरअसल वो शना पटेल है, देवकी पटेल की इकलौती बेटी। और विशाल सर और उनकी बचपन में एंगेजमेंट हो गई थी। हम उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं और उनकी माँ बस इसी आस में जी रही है कि कब वो उनसे मिले। हम उन्हें घर ले जाने आए हैं। अक्षा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये भिखारी एक्चुअली में एक राजघराने की लड़की है। नहीं, ये मैं होने नहीं दे सकती। यहाँ तो मुझे जाना चाहिए। अक्षा तो गांव में भी खुश है। मैं अभी कॉल करती हूँ। क्या हुआ माँ? कॉल क्यों कर रहे हो? मैं तो घर पे ही हूँ। तुम?
ये तुम्हारा है? हाँ, ये तो मेरा ही है। तुम, मेरा मतलब आप विशाल हो क्या? शना, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। आई मीन एनीवेज, तुम अपना सामान पैक करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचती थी कि ना जाने कब तुम या कोई भी आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। फाइनली तुम आ गए। आई एम सो हैप्पी। लेट्स गो। यस। ईशा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम तो अक्षा नहीं हो। कम ऑन माँ, तुम चुप लो। ईशा, क्या है माँ, हूँ तो मैं आपकी बेटी ना। और वैसे भी आपने बचपन से उस अक्षा को पढ़ाया लिखाया, उसको इतना बड़ा कर दिया, अब उसका फर्ज बनता है कि आपका कर्ज उतारे। और वैसे भी माँ, आप तो चाहती हो ना आपकी असली बेटी खुश रहे, शानो शौकत की पैसों वाली जिंदगी जिए। पर तुम तो मेरी अपनी बच्ची हो। ओ गॉड माँ, आपकी बच्ची होने का फायदा क्या हुआ है मुझे? हाँ, कैसे पाला है आपने मुझे? खेतों में तिरपाल के नीचे मिट्टी में सोती थी मैं, और खाने को क्या दिया? प्याज के साथ सूखी रोटी या फिर पानी वाली दाल। बस करो माँ, बख्श दो मुझे। और अगर मेरे लिए सच में कुछ करना चाहती हो ना, प्लीज ना मुंह बंद रखो। पर अक्षा, माँ, अपनी असली बेटी के लिए सोचो ना। उस खेत में मिली बेटी के बारे में क्यों सोच रही हो तुम? और वैसे भी उसको तुम्हारे लक्ष्य कदम पे चलने की आदत हो गई है माँ। वो तुम्हारे साथ रह लेगी गरीबी में, मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे शानो शौकत की जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी, पैसा ही पैसा होना चाहिए। तो हम ऐशो आराम की जिंदगी के लिए उस बच्ची को उसके परिवार से जुदा कर दे? क्या यही मैंने सिखाया है तुम्हें? तुम मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाहती, दूसरों के पैसे पे पलना चाहती हो। इसका खामियाजा वो क्यों भुगते? माँ, अभी भी तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? तुम्हारी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। और वैसे भी माँ, तुम्हारे सो कॉल्ड आदर्शों के चक्कर में ना मैं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती। इसलिए प्लीज माँ, जो कर रही हूँ मुझे करने दो, हम दोनों की भलाई है। क्या करने दीजिए माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है फाइनली मेरी जॉब लग गई। महीने का 15,000 है। आई नो शहर के हिसाब से थोड़ा कम है, पर मैं मेहनत करूंगी ना, बहुत मेहनत करूंगी। आई एम श्योर वो जल्दी बढ़ा देंगे। और इंसेंटिव भी तो है, जितनी अच्छी मेहनत करूंगी ना उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ईशा, अब तुम्हें रेंट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर कर लेंगे। कहीं जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने, लग्जरी विला में। वैसे भी ये घर पहले ही छोटा था, तुम दोनों भी आ गए और छोटा लगने लगा है। अब तो मेरा दम घुटने लगा। आई कांट स्टे, सॉरी। तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना, पैचअप हो गया फिर से। तुम नहीं समझोगी, जब तक उसके पास पैसे है ना, पैचअप ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस बेबी। पर मैं यही कह रही थी कि अब रेंट की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी, हम सब मिलकर रहेंगे ना। एक काम करो, तुम्हें ये घर बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया ना, तुम इसी घर में रह लो, रेंट पे करो, अपना काम चलाओ, जो करना है करो। मैं तो चली। इसे क्या हुआ माँ? अचानक से ब्रेकअप किए बॉयफ्रेंड के साथ वापस चली गई? कोई आया था क्या घर पे? इसके नाटक यही जाने, पता नहीं ये क्या करना चाहती है। तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तू कपड़ा बदल ले। माँ, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं यहाँ रहूंगी तो खेतों में फसल सूख जाएगी। अब तेरी भी जॉब लग गई है और ईशा भी खुश है। थोड़े दिनों बाद मैं वापस आऊंगी, मुझे माफ कर देना बेटा। अगर कभी तुम... माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इनफैक्ट आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप ही तो मेरी फैमिली है। चलिए, अब मैं आपकी पैकिंग में हेल्प करती हूँ, फिर मैं स्टेशन छोड़ने आऊंगी आपको। चला, बैग हो गया? सब कुछ रखा ना आपने? हाँ। ओ माय गॉड, इतना सारा लंच! इस लंच को खरीदने में तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। हाय। हाय,
तुम्हारे पास भी सेम पेंडेंट है? वाओ। हाँ, तुमने तो दिया था, तुम्हें याद नहीं? अगर आज पैसे नहीं मिले तो दोनों को मार दूंगा। डरो मत, ये मुझे मेरी माँ ने दिया और माँ कहते हैं कि ये तुम्हें हर बुरी चीजों से बचाएगा। तुम्हें पता है ना, बचपन में हम फंस गए थे तो तुम्ही ने मुझे हिम्मत दी थी और अपने हाथों से मुझे ये पहनाया था। तुम्हें कैसे याद नहीं? वो जब मैं छोटी थी ना तो मेरे सर पे चोट लग गई थी। पूरे 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। तुम्हें तो पता है कैसे गरीब खानदान में पली बड़ी हूँ। ढंग के हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं हुआ मेरा। तब से ना मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। शायद इसीलिए भूल गई। सॉरी। और क्या क्या बोल दी सना? मैं तो तुम्हें वही पहले वाली शना समझ रहा था। क्या सारी यादें मिट चुकी है? क्या हुआ? विशाल सर, आपको आज इंस्पेक्शन के लिए जाना था? इंस्पेक्शन के लिए इंजीनियर्स आने वाले थे, आ गए वो? यस, एंड उन्होंने मशीन की जो डाई खराब हुई थी उसको भी रिपेयर कर दिया है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप पर्सनली एक बार चेक कर लेते तो फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट क्वालिटी का इशू नहीं आता। राइट, सॉरी, आई हैव टू गो। फैक्ट्री में कुछ इशू हो गया तो इसलिए इंजीनियर्स आए हैं। सो यू प्लीज रेस्ट वेल एंड ईट वेल। आई सी यू एट नाइट। यही रुको, मैं फटाफट जाकर आती हूँ। ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैम गाड़ी पहले घर ले लेता, आप कपड़े चेंज कर लेते, आपके कपड़ों पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई है। जोरावर, 20 साल बाद मिल रही हूँ मैं अपनी बेटी से, और कपड़ों को कौन पूछेगा? और फिर किसी को मेरे कपड़ों पे लगी मिट्टी से क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? मैं अभी आ रही हूँ, तुम रुको। ए मैडम, कहाँ चली आ रही है अंदर? ये स्टार होटल है, कोई झुग्गी नहीं है। यहाँ सब लोग आते हैं। मजदूर हो तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ढाबा है, वहां जाओ। मजदूर लोग एसी की हवा खाने चले आते हैं। देखिए, मैं किंग सूट रूम जाना चाहती हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। क्या आप नए हैं यहाँ पर? हाँ, 2 महीने हो गया मुझे यहाँ, कमाल चला रहा हूँ होटल। तुमको ये किंग स्वीट रूम क्यों जाना है? वो सब लोगों का रूम है और हमने तो किसी को सफाई के लिए यहाँ बुलाया नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ है, जब भर्ती चालू होगी तो बाहर बोर्ड लग जाएगा, तब आ जाना। देखिए, मुझे आपकी मैडम से मिलना है, आप बता देते तो। पढ़ी लिखी हो ना, तो खुद ढूंढ लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। एक्सक्यूज मी मैम, आपको किंग स्वीट रूम जाना है? हाँ जी। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। थैंक यू बेटा। आई एम सॉरी, मेरे मडी शूज की वजह से तुम्हारा फ्लोर खराब हो गया। कोई बात नहीं मैम, मैं साफ कर दूंगी। आइए। Thank आप पानी पियेंगे? जी नहीं बेटा, चल। आइए इधर। क्या तुम्ही? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये वीआईपी रूम है, ऐसे कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। और यहाँ का स्टाफ क्या घास चढ़ने चला गया है? ऐसे किसी को भी अंदर आने देते हैं, स्टूपिड लोग। क्या तुम्ही शना पटेल हो? हाँ हूँ। तो अंदर घुसी चली आओगी? अरे मैंने किसी झाड़ू पोछे वाले को नहीं बुलाया। निकलो यहाँ से, और आइंदा पूछ के आना, समझी? देखो बेटा। अरे देख क्या रही हो? निकलो यहाँ से, सिक्योरिटी को बुलाओ। क्या कर रही हो तुम? अच्छा विशाल, तुम आ गई। देखो ना, ये पागल औरत, पता नहीं इसको किसने एंट्री दे दी। ये वीआईपी रूम की हवा खराब कर रही है। ना ही यहाँ कोई होटल स्टाफ है, ना ही सिक्योरिटी। ऐसे किसी को भी अंदर आने देते हैं। ऐसे तो कोई भी अंदर बाहर आता जाता रहेगा ना, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ईशा, ये तुम्हारी मॉम है। I'm really sorry mom, मैंने जाने जाने आपको बहुत कुछ बोल दिया। वो मैं एकदम से आपको देख के डर गई, मुझे लगा ऐसे कैसे कौन अंदर आ गया। I'm really sorry। मॉम आप एक काम कीजिए ना, आप शार ले लीजिए, मैं आपके लिए स्नैक्स ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं निकलती हूँ। मैं तो बस तुझे देखने आई थी। मैंने सोचा कि तुझे देख लूँ आज, और मुझे तो ये पता भी नहीं है कि तू किन लोगों के साथ कैसे रह रही है, और मैं एक्सपेक्ट करने लग गई कि तुम किस तरह से बिहेव करोगी। I'm really sorry मॉम।
ये औरत ने गले लग के पूरी बॉडी पे मिट्टी मिट्टी लगा दी। पर ठीक है ना, जब लोग गधे को बाप बना सकते हैं तो मैं इस मजदूरन को माँ तो बना ही सकती हूँ। मॉम आप बैठिए ना, मैं आप दोनों के लिए स्नैक्स एंड टी ऑर्डर करती हूँ। बैठिए। मैं कम इन सर? या प्लीज। ये टी एंड स्नैक्स सर। विशाल, ये लड़की बहुत अच्छी है। अंदर आने में इसने मेरी बहुत मदद की, वरना वो मैनेजर तो मुझे अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था। अगर ऐसे एम्प्लॉयज हो ना तो तुम्हारी होटल को सबकी फर्स्ट चॉइस बनने में कोई नहीं रोक सकता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ऐसे एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिलना ही चाहिए। Really? यस। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं तो बस अपना जॉब कर रही थी। I know you. You really deserve a promotion. और आज से तुम सुपरवाइजर हो and your salary is 25,000. I will inform the HR and your manager. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। Pleasure is all ours. Happy? गुड जॉब। अक्षा, यस सर। विशाल सर की मेड आज छुट्टी पे है और तुम्हें उनके घर जाके क्लीनिंग करनी होगी। और याद रखना, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके? राइट सर। ऑलराइट, थैंक यू। बाप रे, इतना बड़ा घर। इतना बड़ा तो हमारे गांव में कोई खेत भी नहीं होता। पेंडेंट हो गया? हाँ, सॉरी मुझे पता नहीं था आप रूम में हो। मैं बाद में आती हूँ। बॉस का पेंडेंट तो बिल्कुल मेरे पेंडेंट जैसा था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस मेरे पेरेंट्स को जानते हो? मुझे पता लगाना होगा। सर एक मिनट, मुझे कुछ देखना है। क्या? एक मिनट। हाँ ये क्या कर रही हो तुम? एक मिनट सर बस। What's wrong with you? सर कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं सर कुछ फाइल्स में आपके सिग्नेचर। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। सर एक मिनट। हाँ Are you expecting something to happen? रॉयल गांव वाली की पूरी कहानी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें 7 दिन फ्री ट्रायल के साथ।